हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले मेरे दोस्त प्रश्नावली 4.E के 13 से लेकर मेरे दोस्त 18 तक के प्रश्न करने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा। अब देखिए यहाँ पर हमने मेरे दोस्त 13 नंबर जो प्रश्न है उसको नोट कर दिया। क्या कह रहा है, उन दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, इसको सोल्व करना है मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दे रखा है कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक मतलब नंबर ही होता है मेरे दोस्त। ठीक है, विषम आपको पता होगा, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, यह सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। वह नंबर जो दो से विभाजित नहीं होते हैं, या फिर कह लें मेरे दोस्त वह संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका उसे बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है धन विषम, मतलब पॉजिटिव नंबर रहेंगे। यहाँ पर जो ये 3 है ये भी धन विषम हो जाएगा, ये भी धन विषम है, क्योंकि माइनस आगे नहीं होना चाहिए, सिंपली इतना याद रखना। अब यहाँ पर जो बोला है दो क्रमागत धन विषम पूर्णांक, इसको अगर समझना है तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना पहला विषम धन पूर्णांक यक्स है। ठीक है, हमने कह दिया मेरे दोस्त, माना पहला विषम धन पूर्णांक यक्स है, तो दूसरा क्या होगा मेरे दोस्त, दूसरा विषम धन पूर्णांक। देखिए मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। क्रमागत बोला है यहाँ पर, क्रमागत धन विषम पूर्णांक। तो क्रमागत का मतलब इतना होता है मेरे दोस्त भैया, क्रम अनुसार। जैसे कि यहाँ पर 3 के बाद 5 आ रहा है तो 5 के बाद 7 आएगा, क्रम का मतलब यही होगा। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, ऐसे क्रम अनुसार रहेगा, विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मेरे दोस्त, तो 3 में प्लस कर दें 2 का तो क्या हो जाएगा 5, और 5 में प्लस कर दे रहे हैं 2 का तो क्या हो जा रहा है 7। ठीक है, और 7 में प्लस कर दे रहे हैं 2 का तो क्या हो जा रहा है मेरे दोस्त 9, और 9 में प्लस कर दे रहे हैं 2 का तो क्या हो जा रहा है मेरे दोस्त 11। तो यहाँ पर 5 के बाद 7 ही आता है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, क्रमागत यही तो होगा। तो हर एक नंबर में उसके पिछले वाले नंबर से जब 2 जोड़ दे रहे हैं तो अगला नंबर प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि 3 में जब 2 जोड़ दिया 5, 5 में 2 जोड़ दिया 7। अगर हमने मेरे दोस्त पहला विषम धन पूर्णांक यक्स माना है तो उसका अगला क्या होगा है मेरे दोस्त, तो यक्स प्लस का 2 हो जाएगा, होगा ना। जब हमने पहला यक्स माना है मेरे दोस्त, तो दूसरा क्या होगा, यक्स प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 2 बोला है, कभी कभी 3 भी आ जाता है, तो अगला क्या होगा x प्लस 4। ठीक है, 2 का डिफरेंस है ना, तो जोड़ते जाइए। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कीजिए मेरे दोस्त, अगर आपको इतना समझ में आया है तो आगे बढ़ेंगे, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग दिया है 290, तो यक्स का वर्ग यक्स स्क्वायर और यक्स प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। इन दोनों का जोड़, योग मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, जोड़ किसके बराबर है, तो 290 के बराबर है। समझ में आया, प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। देखिए बोला है कि दो क्रमागत धन विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, तो पहला विषम धन पूर्णांक हमने मान लिया मेरे दोस्त यक्स, और दूसरा विषम धन पूर्णांक हो जाएगा यक्स प्लस 2। कैसे हो रहा है मैंने बताया। अब देखिए इन दोनों जो संख्याएं हमने मानी है, इनका वर्गों का योग दिया है 290, तो हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्त, आंसर आपका आ जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर होगा, आपको फार्मूला पता होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है मेरे दोस्त ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4, 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर करते हैं, प्लस का 2 गुणे एक्स गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझिए, ए प्लस बी के जब होल स्क्वायर था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुआ ना, तो ए और बी था तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो रहा था। जब यहाँ पर एक्स और 2 है तो एक्स का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और 2ab, जब ए बी है तो ए बी आया ना, उसके बाद से 2 यहाँ पर तो ऑलरेडी है, फार्मूले में 2 रहेगा, और एक्स और 2 है मेरे दोस्त, तो एक्स इंटू 2। ठीक है, बराबर 290। अब देखिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का 4x होगा। इस 290 को इधर लाएंगे तो माइनस का 290 हो जाएगा, बराबर 0।
उधर कुछ नहीं बचा तो बराबर 0 तो बचा ना। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों, 2x² प्लस 4x को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, और यह घटेगा तो माइनस का 286 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इन सब में 2 कॉमन है, वैसे तो ज़्यादा भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही सिर्फ और सिर्फ कॉमन है, तो 2 कॉमन जब लेंगे मेरे दोस्त तो x² प्लस का 2x, क्योंकि यहाँ से 2 बाहर चला गया, 2 से 4 में भाग लगाएंगे, भाग जाएगी 2 बार में, माइनस इसमें भाग देंगे जब, तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8 और 2 3 6, हाँ 2 3 6 बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त। आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए क्या करने, इस 2 को गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट होगा और 0/2 हो जाएगा, और किसी भी नंबर से हम लोग 0 में भाग देते हैं मेरे दोस्त तो 0 ही हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ रही है मेरे दोस्त। प्लीज़ वीडियो को लाइक और साथ में अपने दोस्तों के साथ, ढेर सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। तो यहाँ पर जब ये 0 हो जाएगा तो x², देखिए ध्यान से क्या हो जा रहा है, x² प्लस 2x माइनस 143, x² प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर 0 मेरे दोस्त। ठीक है, अब इसका क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कीजिए ना, 143 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से, 3 चौको 12 नहीं कटेगा, 3 से, 7 से, 7 दूना 14 नहीं कटेगा, किससे कटेगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं इसको आराम से। ठीक है, आप सिंपली क्या कीजिए ना, जो फार्मूला है उससे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर तुलना करना पड़ता है, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से क्या करते हैं मेरे दोस्त, तुलना करने पर लिखते हैं, तुलना करने पर तुलना करेंगे मेरे दोस्त तो a बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि देखिए यहाँ पर x² है, इसके आगे a है, यहाँ पर x² है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो b बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x के आगे b है तो यहाँ पर x के आगे 2 है। ऐसे सिमिलर तुलना करते हैं। ठीक है, c बराबर माइनस का 143। अब देखिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फार्मूला में पता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में b² माइनस का 4ac होता है, अब बट्टे 2a होता है। तो x बराबर माइनस b यानी कि 2, माइनस तो है ऑलरेडी, b की वैल्यू 2 हमने रख दी है यहाँ पर, प्लस माइनस का अंडर रूट में b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 1 है तो 1 में तो c की वैल्यू माइनस का 143 है तो 143। ठीक है, अब बटे हो जाएगा आपका, बटे हो जाएगा मेरे दोस्त 2 गुणे 1, तो x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर 4 होगा मेरे दोस्त, और इसका इसमें गुणा होगा जब 4 3 12, हाथ में 1, 4 चौक 16, 1 17, हाथ में 1, 4 1 4 1 5, माइनस का 572 प्लस आएगा, क्योंकि देखिए आपको ही पता है माइनस और माइनस का भी गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, बट्टे 2, इसका इसमें गुणा होगा तो 2 हो गया। x माइनस का 2 प्लस माइनस का, या दोनों जोड़ जाएगा तो 576 हो जाएगा, बट्टे हो जाएगा आपका 2। 576 जो होता है मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए, यह होता है आपका 24 का वर्गमूल। ठीक है, किसका मेरे दोस्त, अगर आप 24 का गुणा मेरे दोस्त 24 में कराएंगे तो आपका 576 आता है। ठीक है, करके देख लीजिएगा, मेरे को पता है तो मैं डायरेक्ट कर देता क्योंकि टाइम बचेगा मेरे दोस्त। यह सब बेसिक चीज़ें आपको खुद से करना चाहिए। ठीक है, कड़ी के अंदर जो वैल्यू रहती है आपको ही पता है, 2 2 का जोड़ा बनकर 1 बाहर आता है। ठीक है, इतना तो पता ही होगा ना। तो माइनस का 2 प्लस माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 24/2। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक बार प्लस के साथ लिखते हैं, एक बार माइनस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस वाले के साथ लिख लेते हैं, एक बार माइनस वाले के साथ लिखते हैं। तो जब लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का, अगर 24/2 कर दे मेरे दोस्त तो घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 22/2, कैंसिल आउट करेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा x बराबर 11। ठीक है, और अगला देखेंगे अगर, तो x बराबर अगर माइनस के साथ लिखे तो माइनस और माइनस का 24 तो बट्टे 2 जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, तो x बराबर आ जाएगा 26 माइनस का, अब बट्टे 2 कैंसिल आउट करेंगे तो 13 आ जाएगा मेरे दोस्त, तो x बराबर माइनस का 13 आएगा। तो यहाँ पर आपको पुनः बोला है क्वेश्चन में कि विषम धन पूर्णांक, तो यह वाला कंसीडर नहीं करते हैं, या फिर कभी माइनस वाला कंसीडर नहीं करते हैं, यह कर लें, या फिर जब माइनस में आ जाए ना, कंसीडर बहुत कम कंडीशन होता है कि नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो यह कर सकते हो, जो माइनस वाला है इसको प्लस के साथ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, वैसे तो मेरे दोस्त हमने पहली संख्या x जब निकाली है, सॉरी पहली संख्या x की वैल्यू जो
है 11 निकालिए मेरे दोस्त। यहाँ पर रखोगे 11 प्लस का 2 तो आपको पता है 13 आएगा ही अगली संख्या। ठीक है, दूसरी विषम संख्या हमने x + 2 तो मानी थी। तो आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आया। ठीक है, कहीं पर भी डाउट्स रहता है तो आप सिंपली क्या करते हैं, कर सकते हैं मेरे दोस्त, कमेंट पे पूछ सकते हैं। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ मेरे दोस्त, आप लोग का जो अगला प्रश्न है अपना ये जो 14 नंबर है उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, यह स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मेरे दोस्त इसमें जो काम करना है समीकरण बनना है, उसके बाद से चेक करना है कि क्या ऐसा संभव है कि नहीं। ठीक है, तो वो बात की बात है। सबसे पहले क्या काम करना है, समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमसे पूछा है लंबाई और चौड़ाई, इनकी वैल्यू को मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे, ध्यान समझिएगा। मानेंगे मेरे दोस्त, माना क्योंकि यहाँ पर बोला है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी। आम की बगिया बनाना है, मान लीजिए ऐसा कुछ आपको एक बाग बनाना है। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा बना दिया, क्योंकि जो लंबाई है, मान लिया हमने चौड़ाई x है। ठीक है, हमने मान लिया मेरे दोस्त चौड़ाई x है तो लंबाई उसकी 2x हो जाएगी। तो जब लंबाई ज़्यादा है चौड़ाई कम है मेरे दोस्त, तो इस कंडीशन में आपको ही पता है आयत बनता है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। आयत नहीं भी बन रहा है तो लंबाई जब चौड़ाई कम है और लंबाई ज़्यादा है तो ऐसा ही कुछ तो बनेगा डायग्राम। ठीक है, इस पर मान लीजिए बाग है आपका, क्या है मेरे दोस्त, बाग है। यहाँ पर पौधे कुछ लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, पौधे नहीं बने लेकिन लगे हुए, मान लीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, मैंने कह दिया मेरे दोस्त, हम लोग क्या करेंगे, माना बाग की चौड़ाई x मीटर है, अतः लंबाई 2x मीटर होगा। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हम लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो प्रश्नानुसार लिखिए फटाक से और सॉल्व कर दीजिए। बहुत आसान है मेरे दोस्त। प्रश्नानुसार बाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, ध्यान समझिए, बाग का क्षेत्रफल इक्वल टू दिया है 800 मीटर। और यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल कर ले, या फिर जब भी ऐसा आपका कंडीशन बनता है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो बाग का क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं, बाग का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई की वैल्यू क्या है 2x है और चौड़ाई की वैल्यू क्या है x है मेरे दोस्त, गुणा हो जाएगा 2x²। ठीक है, इसको लाकर यहाँ पर रख दीजिए तो 2x² बराबर हो जाएगा 800 के, तो x² बराबर हो जाएगा 800/2। क्यों हो जा रहा है 2 नीचे, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में है, 2 से कैंसिल आउट होगा, 400 आ जाएगा मेरे दोस्त, तो x² बराबर हो जाएगा 400। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाकर स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, ±√400। ठीक है, आपको भी पता है मेरे दोस्त 400 का वर्गमूल 20 होता है। या फिर मेरे दोस्त ऐसे अगर लिख सकते हैं 20 × 20, क्योंकि आपको पता है 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 00 बढ़ जाएगा, तो यानी कि 400 आएगा। 400 के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, और एक कड़ी के अंदर है तो जोड़ा बना, एक बाहर निकल गया, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर ±20। ठीक है, एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ, तो x बराबर +20 और x बराबर -20। तो माइनस को 20 को कंसिडर नहीं कर पाएंगे। क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लंबाई, दूरी, चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। सिंपल सी बात है, तो ये आपका छूट ही जाएगा। यहाँ पर यह वाला कंसिडर करेंगे तो हमारा जो चौड़ाई हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, बाग की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी 20 मीटर, और लंबाई जो हो जाएगी मेरे दोस्त, लंबाई क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 2 × 20, क्योंकि हमने लंबाई को यहाँ पर निकाला है 2x, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, समझ में आया। बहुत आसान प्रश्न था, मैंने आसानी से कर दिया मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाकर जो अगला प्रश्न है 15 नंबर वो बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। हाँ तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है ना कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। प्रश्न क्या बोला है, 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये हुआ है पूर्व, उनकी आयु
का गुणनफल 48 था, वर्ष में बोल रहा है। ठीक है, तो सिंपली देखिए यहाँ पर जो प्रश्न में आपसे पूछता है वही सबसे पहले मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो इसको हम लोग बाद में पता कर सकते हैं, अभी तो पता नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पर मानिए सबसे पहला काम समीकरण बनाइए। माना आपका मेरे दोस्त, एक मिनट, हाँ, माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु यक्स वर्ष है। ठीक है, हमने एक मित्र की आयु यक्स वर्ष मान लिया, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, तो दूसरे मित्र की आयु मेरे दोस्त क्या हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा 20 माइनस का यक्स वर्ष। आप कहोगे कैसे हुआ सर, तो देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, प्रश्न में दिया हुआ है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दोनों का जोड़ मेरे दोस्त क्या है 20 वर्ष है। तो हमने एक मित्र की आयु मानी है यक्स, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, जितने में दोनों का जब योग जो है 20 वर्ष है, तो 20 में से एक की आयु को हमने माइनस कर दिया, तो आपका दूसरे वाले की आयु आएगा नहीं। आप सपोज कीजिए दो मित्र आप लोग खुद हो, ठीक है, ये आप हो मेरे दोस्त, ये आपकी फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंड है आपका, ये आप हो। ठीक है, ये आपकी क्या है, दोस्त है, जो कि एक गर्ल है। ठीक है, एक गर्ल है। ठीक है ना, अब देखिए हुआ क्या, आप दोनों का आयु का योग मान लीजिए क्या है मेरे दोस्त 30 वर्ष है, या फिर 35 वर्ष, 36 वर्ष मैंने कर दिया, 36 वर्ष है। आप दोनों के आयु का जोड़ क्या है मेरे दोस्त 36 वर्ष है। तो आप समझिएगा मेरे दोस्त प्रश्न को, अगर आपकी आयु पता चल जाए क्या है मेरे दोस्त, आपकी आयु पता चल जाए 19 वर्ष है, तो आपकी जो फ्रेंड है उसकी आयु पता नहीं चल जाएगी। 36 में से माइनस कर दें 19 को, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, शायद आपका 17 वर्ष आ नहीं जाएगा, तो आप कहोगे 17 वर्ष होगी। ठीक है, दोनों का जोड़ 36 वर्ष है, आपकी आयु पता चल गया 19 वर्ष, तो आप क्या किए, इन दोनों के जोड़ में से एक को घटा दिए, तो इसकी आयु जो आपकी फ्रेंड है उसकी आयु पता नहीं चल गई। सिंपल सी बात है, वही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं कि एक मित्र की आयु जब यक्स वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस यक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ प्रश्न में दिया रहा है कि 20 वर्ष है, तो उस बेस पर हमने ये किया है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, उसके पहले 4 वर्ष पूर्व की बातें कर रहा है, तो यहाँ पर नोट करेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष क्या मेरे दोस्त पूर्व, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका हो जाएगा यक्स माइनस का 4, क्योंकि पहले बोल रहा है आपकी आयु मेरे दोस्त, अगर आपकी 16 वर्ष है या फिर 17 वर्ष है, तो आपसे यह पूछ लिया जाए आप 4 साल पहले, पूर्व मतलब पहले कितने वर्ष के रहे होंगे, तो आप कहोगे सर मैं 17 वर्ष का हूँ, मैंने माइनस कर दिया 4, 13 वर्ष का रह जाऊँगा उस टाइम पर। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या किया आपने, 17 में से माइनस किया 4 को ना, वही काम यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, वर्ष। आगे देखिए मेरे दोस्त, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष बाद की बातें हैं। ठीक है, यक्स 20 माइनस का यक्स और माइनस फिर से 4 वर्ष, इसको सोल्व कर लीजिए तो एक लाइन सोल्व हो जाएगा, अच्छा रहेगा। 20 में से माइनस 4 घटेगा तो 16 माइनस का यक्स वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त प्रश्न के अनुसार आ जाइए, फटाक से सोल्व कर दीजिए। यहाँ पर नोट कर दीजिएगा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल, 4 वर्ष बाद आयु का गुणनफल बोल रहा है, तो यक्स माइनस का 4 एक ब्रैकेट में 16 माइनस का यक्स बराबर 48। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है सीधे से आयु का गुणनफल, नहीं कि इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है 48 का। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ सकता है आपका, यक्स का इसमें गुणा होगा 16x हो जाएगा मेरे दोस्त, यक्स का इसमें गुणा होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 का इसमें गुणा होगा मेरे दोस्त 64 हो जाएगा, 16 4 का गुणा 16 में होगा तो 64 आएगा। ठीक है, माइनस और माइनस का गुणा हुआ प्लस, और 4 का एक्स में होगा तो 4x बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 48। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया, उसके बाद 16x और 4x जुड़कर 20x हो जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, माइनस 64 को हमने यहाँ पर नोट कर दिया, इस 48 को भी इधर ले लिया, तो माइनस का
48 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस का 48 था। आगे देखिए मेरे दोस्त नोट करेंगे, तो -x² प्लस का 20x जोड़ देंगे मेरे दोस्त, क्योंकि सेम साइन है तो जुड़ेगा। 4 और 8 12 हाथ में है 1, और 6 4 10 1 11, 112 बराबर 0 हो जाएगा मेरे दोस्त। माइनस पुनः कॉमन ले लेंगे, जब से माइनस कॉमन लेंगे तो x² ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 20 सभी साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 112 बराबर 0, इस माइनस को इस 0 में भेज दीजिए, 0 ही हो जाएगा। तो x² माइनस का 20 x प्लस का 112 बराबर 0। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर बन गया आपका द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण बन गया तब चेक कीजिए क्या निम्न स्थिति संभव, जो बोला है उसको चेक करना है। अगर मेरे दोस्त आपको पता होगा एक टॉपिक होता है विविक्तर, ठीक है, इसी के सहारे मेरे दोस्त हम लोग पता करते हैं कि कौन सा द्विघात समीकरण सॉल्व होगा, मतलब उसका आपका मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक का ही कंडीशन है। अगर मेरे दोस्त मूल वास्तविक नहीं आ रहे हैं तो आपका यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस प्रश्न के अनुसार यही है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे दोस्त आपको पता होगा कि हम क्या कर देंगे कि इसको तुलना कर देंगे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से। जब तुलना करेंगे मेरे दोस्त, तुलना करने पर लिख लीजिएगा आप लोग, तो a बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके आगे 1 है, x² के आगे 1 है, b बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, x के आगे माइनस का 20 है, और c बराबर हो जाएगा 112। इसको सोल्व कर दीजिए मेरे तो विविक्ता यानी कि d = b² माइनस का 4 ऐसी हमने पढ़ा है आपका। b की वैल्यू माइनस का 20 है तो माइनस का 20 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a की वैल्यू 1 है तो 1, मेरे दोस्त c की वैल्यू माइनस का 112 है तो 112। आगे सोल्व कर लेंगे मेरे दोस्त, तो -20 का गुणा मेरे दोस्त अगर -20 में हो तो ध्यान से देखिए, 2 दूना 4 डबल 0, ठीक है, 400 आएगा प्लस के साथ, और इसका इसके में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 दूना 8, 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4, ठीक है, 448 आएगा। 448 आएगा प्लस के साथ, ठीक है ना। एक चीज़ छोटा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, मैं माइनस का 112 लिख दिया, माइनस का नहीं प्लस का सिर्फ और सिर्फ है ना भैया। जब ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस होगा, जब यहाँ पर माइनस होगा मेरे दोस्त घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 48 होगा। मेरे को यही लगा क्यों ऐसा आ रहा, जब -48 आया है मेरे दोस्त तो ध्यान से समझिएगा बात को अभी के लिए, कि यहाँ पर हो गया क्या कि d आया है माइनस का 48, अतः चूंकि हम लिख सकते हैं कि d की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, ठीक है, क्योंकि -48 0 से छोटा है, तो जब 0 से छोटी d की वैल्यू आए, कह लें विविक्तर की वैल्यू है, या फिर कह लें मेरे दोस्त b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से अगर छोटी आती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका कोई वास्तविक मूल नहीं मिलता है, कोई वास्तविक मूल नहीं मिलता है, ठीक है, मूल नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया, कोई वास्तविक मूल नहीं है जब, तो यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं। अतः यह स्थिति संभव नहीं है। यहाँ पर इसके नीचे लिख लीजिएगा, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया मेरे दोस्त, यही आपको करना था। आई होप आप लोग को यह समझ में आया होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ मेरे दोस्त, जो अगला प्रश्न है वो बताता हूँ। अच्छे अच्छे प्रश्न है सारे, ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, सारे प्रश्न समझ में भी आएंगे, ठीक है। वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। और प्रश्नावली 4.E इस पूरे चैप्टर के लिए मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, कई सारे वीडियो आ सकते हैं मेरे दोस्त, हर एक वीडियो में ज़्यादा टाइम लग भी सकता है, क्योंकि प्रश्न ऐसे हैं मेरे दोस्त ना, कि मैं थोड़ा सा जल्दी बता दूं, लेकिन क्या लाभ होगा उससे अगर आपको समझ में ना आए। तो मेरे दोस्त मैं कहता हूँ भैया, थोड़ा कम पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो एटलीस्ट ऐसा कहीं ना रह जाए, उसमें कोई डाउट उठ रहे, कहीं कन्फ्यूजन रहे, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ मेरे दोस्त, जो अगला प्रश्न है उसे नोट करके बताता हूँ। हाँ तो मेरे दोस्त, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, यह भी एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। क्या आ रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर एक पार्क बनाना संभव है, ठीक है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। हमें क्या करना है मेरे दोस्त, एक पार्क बनाना है, ठीक है। पार्क का यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन पार्क का क्या दिया हुआ है, परिमाप। जो जो दिया है उसको सबसे पहले नोट कीजिए, क्या दिया है, तो पार्क का परिमाप दिया हुआ है, पार्क का परिमाप, ठीक है। मेरी जो हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो उससे आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कीजिएगा मेरे दोस्त। परिमाप दिया है 80 मीटर,
ठीक है। और क्षेत्रफल दिया है पार्क का, क्षेत्रफल क्या दिया है, पार्क का क्षेत्रफल दिया है मेरे दोस्त 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बोल रहा है एक पार्क बनाना संभव यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पर बोला है ना यदि संभव है तब करना है, तो ठीक है, सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा कि 20 स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर जो आपका बोला है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसमें से एक को मान लीजिए आप लोग, माना, ठीक है, माना पार्क की लंबाई x मीटर है, अतः चौड़ाई देखिए ध्यान समझिएगा, चौड़ाई कैसे निकालेंगे। रुक जाइए अभी के लिए, इतना समझिए। माना पार्क की लंबाई x मीटर है, ठीक है, और पार्क का परिमाप दिया हुआ है, पार्क का परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है, और किसी भी पार्क कह ले मेरे, तो आयत कह ले, वर्ग कह ले, किसी का भी परिमाप निकालते हैं ना, तो आपका होता है दो ब्रैकेट में, यहाँ पर बातें चल रही है लंबाई प्लस चौड़ाई की। ठीक है, आयत कह ले, वर्ग कह ले, आयत में 4 ही होता है ना आपका, सॉरी वर्ग में क्या होता है, देखते हो मेरे दोस्त, तो क्या होता है वर्ग का परिमाप, क्या होता है वर्ग का परिमाप होता है 4 है। किस बेस पे होता है, तो इसकी लंबाई अगर मान लेते हैं तो वर्ग में आपको पता है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई 4 ही एक होगा। आयत का देख लीजिए, आयत में क्या होता है, लंबाई या इसके बराबर होती है या इसके बराबर होती है, तो मान लेते हैं हम लोग इसको चौड़ाई, ठीक है, इसको लंबाई मानते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आयत का अगर आप देखोगे परिमाप होता है लंबाई प्लस का चौड़ाई, और आगे हो जाता है 2। क्यों होता है ऐसा, तो इसकी लंबाई 2 हो गया, इसकी लंबाई 2 हो गया, 2 कॉमन लेकर लंबाई प्लस चौड़ाई लिखते हैं। ठीक है, होता है ना, वही काम यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त। जब एक पार्क की, हमें पता नहीं है कौन सा पार्क है, वो वर्ग में पार्क है कि आयत में पार्क है, लेकिन मेरे दोस्त जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। पार्क की जो परिमाप होगा, लंबाई और चौड़ाई की यहाँ पर बातें किया हुआ है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई और उसके आगे 2 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि वो आयत में ही होगा, आयत वर्ग या कहने मेरे कोई ना कोई शेप जो होगा उसका ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त परिमाप दिया है 80, लंबाई की वैल्यू हमने मानी है क्या, x, तो x को रख दीजिए। ठीक है, प्लस का हो जाएगा मेरे दोस्त क्या, चौड़ाई। समझिएगा बात को, बराबर या गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ तो 80/2 कैंसिल होगा, 40 आ गया। ठीक है, मैं डायरेक्टली 40 लिख दे रहा हूँ। अब देखिए मेरे दोस्त इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका 40 माइनस का x। समीकरण नंबर इसे 2 मान सकते हो, और हमने लंबाई की वैल्यू निकाल दी या चौड़ाई की वैल्यू निकाल दी। अब देखिए मेरे दोस्त आ जाइए प्रश्न में और आगे बढ़िए। यहाँ पर ये सब चीज़ें प्रश्नानुसार हो रहा है, तो यहीं पर प्रश्नानुसार लिख दीजिएगा, यहीं पर लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान समझिए, पार्क का क्षेत्रफल ही दिया हुआ है, पार्क का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, क्या है आपका 400, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और कि आप पहले वर्ग या फिर आयत, उसका जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आयत का होता है, वर्ग का भी वही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर भी लंबाई गुणित चौड़ाई, अब बराबर दिया है 400, तो 400 को नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके स्थान पर हमने इसको नोट किया क्योंकि पार्क का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। ठीक है, जैसे आयत में होता है, आपका वर्ग में होता है, वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर जो लंबाई का मान है x है, तो x रख देंगे मेरे दोस्त, चौड़ाई का मान है 40 माइनस का x बराबर हो जाएगा 400 आपका। अब इसे सोल्व कर सकते हो क्योंकि यह फॉर्म ले चुका है समीकरण के रूप में। तो इसको कैसे करेंगे मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा होगा तो 40 से x, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का x स्क्वायर, माइनस का 400 ट्रांसफर कीजिए और इसको पहले लिखिए, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x, और बराबर, सॉरी यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक, हाँ ऐसे रहेगा, माइनस का 40 बराबर 0, माइनस कॉमन ले लेंगे और उस माइनस को उसमें भेज देंगे, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 40x माइनस का प्लस का 400 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में एक चीज़ बोला है आपको कि
पार्क बनाना संभव है, यदि है तब उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त को ज्ञात करना पड़ेगा कि ऐसा कंडीशन संभव है कि नहीं। कंडीशन मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में कैसे ज्ञात करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर क्या करते हैं मेरे दोस्त, जीरो से तुलना करेंगे। जीरो से तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे तो ए बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसके आगे। अब बी बराबर माइनस का 40 मेरे दोस्त, और सी बराबर हो जाएगा 400। ठीक है, इतना समझ में आगे बढ़ेंगे, ध्यान समझते रहिए छोटी छोटी जो बातें हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अब आपका विविक्तर। विविक्तर ऊपर से मैं लिखता हूँ, ठीक है, विविक्तर निकालता हूँ फटाक से मैं। विविक्तर, विविक्तर क्या हो जाएगा, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, माइनस का 40 है, तो माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 और गुणे a की वैल्यू 1 है तो 1, और c की वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त 400, क्योंकि यहाँ पर है। ठीक है, माइनस 40 गुणे, अगर माइनस 40 करें मेरे दोस्त, चार को 16 होता है, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, और डबल जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 1600 आ जाएगा। माइनस कैश में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक इंटू रहेगा, सॉरी 1 इंटू रहेगा ना, क्योंकि ए की वैल्यू भी तो रखना है। ए सी है तो ए और सी की वैल्यू रखना है। इसका इसमें गुणा होगा तो आपका आ जाएगा चार को 16 और डबल जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि आपका 1600 प्लस का 1600 माइनस का, तो डी इक्वल टू आ गया आपका 0। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर नोट कर सकते हैं डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, अतः वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व फार्मूले से मैं कर दे रहा हूँ, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ऐसा कंडीशन होता है कि जब डी की वैल्यू कर लें या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो हमें वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, लेकिन भिन्न नहीं प्राप्त होते। बस यही कंडीशन में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, 4ac इक्वल टू आपका हो जाएगा 2a। फटाक से आगे करेंगे मेरे दोस्त, माइनस का बी है, इसकी वैल्यू माइनस का 40 है, तो माइनस का हो जाएगा आपका, ध्यान समझिए, माइनस ऑलरेडी है, माइनस 40 को रखा। ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ही तो यहाँ पर हमने निकाला है 0, तो इसको छोड़ दीजिए, 0 हो गया। तो अब बट्टे 2 गुणे ए की वैल्यू आपका क्या है 1 है, तो 1 में दोस्त एक्स बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 40, अब बट्टे इसका इसमें गुणा होगा तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 20 बार में आ जाएगा, तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा 20, यानी कि जो पार्क की चौड़ाई रहेगी वो क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, वो आ जाएगी आपकी 20 मीटर, और लंबाई, सॉरी लंबाई है ना, लंबाई एक्स मानिए ना, तो लंबाई 20 मीटर आएगी। लंबाई क्या आएगी मेरे दोस्त 20 मीटर, और चौड़ाई भी 20 मीटर आएगी। क्या रुक जाइए 1 मिनट, कहाँ पर मैंने बनाया था भैया, यहाँ पर बनाया था ना, हाँ, चौड़ाई भी यहीं पर लाकर मैं रख दे रहा हूँ, वहाँ पर जगह नहीं है, तो 40 और माइनस का एक्स की वैल्यू रख दिया 20, तो आ गया आपकी चौड़ाई भी 20 ही मीटर आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को प्रश्न समझ में आएगा। थोड़ा सा बड़ा है प्रश्न, तो आपको लेंदी लग रहा होगा, बोरिंग भी लग रहा होगा, नींद आ रही होगी, हमको पता है, क्योंकि पढ़ने में नींद आती है, मूवी देखने में, गपशप करने में, फालतू की कॉलेज स्कूल में जाकर बात करने में नींद नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन पढ़ने में अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि आपको कामयाब बना सकती है ना पढ़ाई। ठीक है, आप कुछ कर सकते हो ना पढ़कर, इसीलिए नींद आती है उसमें। ठीक है मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो अगला प्रश्न है 17 नंबर उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, वो भी आपको जरूर समझ में आएगा। हाँ दोस्त, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो है हमने नोट कर दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। जिनके वर्गों का योगफल, क्रमागत बोल रहा है मतलब क्रमानुसार संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ऐसे संख्याएं रहेंगी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कीजिए, मानिए कि माना पहली संख्या यक्स है। पहली संख्या क्या है मेरे दोस्त, यक्स है। जब पहली संख्या यक्स है भैया, तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्रमागत बोल रहा है, दूसरी संख्या ध्यान समझिएगा क्या होगी, यक्स प्लस का 1 होगी। कैसे हो रहा है ये अभी बहुत सारे मेरे भाइयों के मन में डाउट्स होगा, तो उसको देख लीजिए। अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे रोटे चलता जब है, तो 1 में प्लस कर देते हैं, एक को तो 2 आता है, 2 में प्लस कर देते हैं, 1 को तो 3 आता है, 3 में प्लस कर देते हैं 1 को में दोस्त, तो 4 आता है। ठीक है, तो यानी कि एक एक का डिफरेंस है,
एक में एक को जोड़ा तो 2 अगली नंबर आ गया, 2 में एक को जोड़ा तो अगला नंबर आ गया, 3 में एक को जोड़ा तो अगला नंबर आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर 2 है, इससे मतलब 2 नंबर आगे लाना है तो 2 जोड़ देंगे, 2 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि ये वाला नंबर आ गया। तो उस कंडीशन को अभी नहीं यहाँ पर देखना क्योंकि 2 ही बोला है ना। तो इसके लिए मेरे दोस्त हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, अगर पहली संख्या हमने यक्स मानी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, उसमें एक जोड़ देंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पर सिंपली बोला है क्रमागत संख्याएं, तो उस हिसाब से हो जाएगा आपका। ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रश्नानुसार आइए। प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योगफल बोल रहा है तो इसका और इसका वर्ग का जोड़ बोला है, एक्स स्क्वायर यानी कि प्लस का एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर है 264। बस इसी को सॉल्व कर दिए, 65 में दोस्त 265, इसी को सॉल्व करना है। आपको फार्मूला पता होगा कि a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है मेरे दोस्त a² प्लस का b² प्लस का 2ab, यही तो होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर प्लस का यक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 गुणे यक्स गुणे 1 बराबर 265। ठीक है, नॉर्मली ये फार्मूले को हमने अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर यक्स प्लस 1 था, तो यक्स का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर होगा, उसके बाद से 2 गुणे यक्स गुणे 1, क्योंकि यहाँ पर देखोगे अगर आप फार्मूले में तो a + b के जब होल स्क्वायर था तो a² प्लस b² हुआ है प्लस का 2 × a × b। ठीक है, वही काम हमने यहाँ पर किया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x², ठीक है, और प्लस का 1 का स्क्वायर 1 में दोस्त प्लस का इसका इसमें गुणा होगा तो 2x बराबर हो जाएगा 265। इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 2x², इसको पहले लिख लीजिए प्लस का 2x और प्लस का 1 और माइनस का 265 बराबर 0, क्योंकि साइन चेंज होगा। सोल्व करेंगे मेरे दोस्त आगे तो 2x² प्लस का 2x घटा देंगे तो माइनस का 264 हो जाएगा बराबर 0। 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे मेरे दोस्त तो x² प्लस का x माइनस का 264 कैसे होगा, कैंसिल हो रहा है ना, 2 से यहाँ पर 2 बाहर चला गया, यहाँ पर भी 2 बाहर चला गया, यहाँ पर कैंसिल होगा तो 1 3 2, ठीक है, बराबर 0, यह आ गया आपका। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, ऊपर से नोट करता हूँ मैं, इस 2 यहाँ पर गुण में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ तो आपका हो जाएगा x² प्लस का x माइनस का 132 बराबर 0। ठीक है, अब आपका यह द्विघात समीकरण है, इसे सोल्व कर दीजिएगा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, x की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, बीच वाले टर्म को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है आपको, गुणा करने पर माइनस का 132 आ जाएगा, जोड़ने घटाने पर x आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, उसके बाद से आ जाएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त इतना, और उस प्रश्न को जो है इसके आगे सोल्व कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करूँगा मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आने वाली एक वीडियो में शायद कंप्लीट ना हो पाए, और ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है मेरे दोस्त। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद।